मेरा शौहर जैसे ही काम पर जाता तो मेरे ससुर मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाते और तेल की बोतल मेरे हाथ में पकड़ा कर कहते, बेटा मेरे सर में मालिश कर दो, सर में बहुत दर्द है। मैं बाप समझकर उनके सर की मालिश कर देती। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बेड पर लेटकर कहने लगे, बेटा आज मेरी टांगे दबा दो, बहुत दर्द है और बहुत थकावट भी है। मैं सोचने लगी कि मेरे ससुर सारा दिन घर में होते हैं, फिर उन्हें किस बात की थकावट है। खैर मैं एक दफा फिर उन्हें बाप समझकर उनकी टांगे दबाने लगी। मैं बेध्यानी से उनकी टांगे ही दबा रही थी कि जब उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे साथ, मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मैंने घर के सारे काम संभाल लिए। मेरा शौहर अली जल्द ही काम पर चला जाता। घर में सिर्फ मैं और मेरा ससुर ही होते थे। मैंने गौर किया कि वो एक दिन टीवी लॉन्च के चक्कर काट रहे थे और उनका ध्यान मेरे दरवाजे की तरफ भी था। ना जाने वो क्यों मेरे कमरे की तरफ देख रहे थे। जैसे ही बाहर गेट की बेल बजी, मेरे ससुर ने गेट खोल दिया, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि कोई आने वाला है। मैं शायद इस बात में इतनी दिलचस्पी ना लेती, मगर अपने ससुर के उड़ते हुए रंग देखकर मुझे जरा सी दिलचस्पी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एक कम उम्र लड़की अंदर आ रही है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि घर के कामकाज तो मुलाजमा करके जा चुकी थी। वो लड़की अपने हुलिये से नौकरानी लग रही थी, लेकिन थी बड़ी हसीन। मेरा ससुर बड़े प्यार से उसे बात कर रहा था और फिर उस लड़की को सीधा अपने कमरे में ले गया। मैं तो हैरानी से तकती रह गई, भला ये क्या बात हुई, मेरा ससुर उसे अपने कमरे में क्यों लेकर गया है। तकरीबन 4 घंटे बाद जब मेरे ससुर ने कमरे का दरवाजा खोला तो वो लड़की पसीने से शराबूर बाहर निकली और दुपट्टे में कुछ छुपा रही थी। मैंने उस लड़की को जांचने की कोशिश की, लेकिन मेरे ससुर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, जिसकी वजह से मैंने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। वो मुझसे कहने लगे कि खाना बनाकर तुम अपने कमरे में चली जाया करो, मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर गुस्से से घूरते हुए वो अपने कमरे में चले गए थे। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई। मैं ये देखकर बड़ी हैरान थी कि जब से मेरी शादी हुई थी, रोजाना एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की जो कि घर की मुलाजमा थी, रोजाना मेरे ससुर के कमरे में जाती, कभी 2 घंटे और कभी 4 घंटे, और जब बाहर निकलती तो पसीने से शराबूर होती और कपड़े में कुछ छुपा रही होती। एक बार तो मैंने देख ही लिया, उस लड़की ने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे जिसे वो कपड़े में छुपाकर घर से बाहर चली जाती। मैंने जब ये देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे ससुर कमरे में जाकर ऐसा क्या करते हैं कि मुलाजमा नीले नीले नोट लेकर बाहर के मुलाजमा को नीले नीले नोट देकर बाहर भेज देते हैं, और वो पसीने में शराबूर भी होती है। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अपने ससुर में कोई बुरी आदत नहीं देखी थी जिसे देखकर मैं उनके करैक्टर पर कोई शक करती। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन आया। जैसे ही वो नौकरानी कमरे से बाहर आई, मेरे ससुर भी उसके साथ आ रहे थे और आते आते वो अपनी कमीज के बटन भी बंद कर रहे थे। ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और वो उस नौकरानी की तरफ देखकर बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे और वो भी उनसे नजरें मिलाती हुई जल्दी से घर से बाहर चली गई और मेरे ससुर उसे पीछे से जाता देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। फिर वो टीवी लॉन्च में बैठ गई। मेरे ससुर की उम्र 55 साल थी, लेकिन वो जिस्मानी लिहाज से बहुत मजबूत दिखाई देते थे। उनके सर के बाल भी काले थे और काफी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इसके बरक्स मेरा ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था और मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक रखते थे, फिर भी मुझ जैसी गरीब लड़की से उन्होंने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई थी। मेरा शौहर इंतहाई खूबसूरत और पढ़ा लिखा इंसान था, उन्हें तो कोई भी अमीरजादी शादी के लिए कबूल कर लेती, लेकिन उन्होंने मुझ जैसी गरीब लड़की से ही शादी क्यों की। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। रिश्ते वाली ने हमें बताया था कि मैंने एक बड़े घर का रिश्ता ढूंढा है। उनका मुतालबा ये है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे गरीब फैमिली से ही क्यों ना हो, हमें कोई एतराज नहीं है। और रही बात खूबसूरती की, तो मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम 2 बहनें थी और दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। हमारे सर पर बचपन से ही बाप का साया छिन गया। हमारी माँ ने लोगों के घरों के काम कर करके हमारी परवरिश की। जब हम जवान हुई तो जहेज ना होने की वजह से हमारी शादी नहीं हो रही थी। मुझे जब ये लोग देखने आए तो सिर्फ मेरे ससुर ही थे और मुझे देखते ही इन्होंने पसंद कर लिया और मेरे हाथ में उसी वक्त अंगूठी पहना दी और उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया। ये सुनकर तो मेरी माँ खुश हो गई। घर बैठे बैठाए एक अमीर घर से रिश्ता मिल गया था। मेरे ससुर ने कहा कि उन्हें जल्दी शादी करनी है, बस अगले हफ्ते ही सादगी से निकाह हो जाएगा। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गई और कंफ्यूज भी हो गई कि जब वो इतनी अमीर फैमिली है तो सादगी से निकाह क्यों करना चाहते हैं और वो मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं। मेरे पास तो खूबसूरती के अलावा कुछ है भी नहीं। मेरी वालदा ने फौरन हाँ कर दी कि चलो एक बेटी की शादी हो जाए, फिर जैसे तैसे करके दूसरी की भी कर दूंगी। मेरा दिल खौफ में मुब्तला था कि वो लड़का कहीं माजूर ना हो या फिर उसमें कोई ऐब होगा जिसकी वजह से वो मुझसे उसकी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन मेरे सारे भाम उस वक्त खत्म हो गए जब मैंने अपने शौहर को देखा। मेरा शौहर बिल्कुल ठीक था और लंबे कद का खूबसूरत मर्द था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो कोई भी काम अपने वालिद की मर्जी के बगैर नहीं करता था। मैंने आज तक उसे अपने बाप की बात को टालते हुए नहीं देखा था। उनका हर हुक्म मानते थे
और मुझे भी उन्होंने इस बात की तलकीन की थी कि मैं भी अपने ससुर का हुक्म कभी ना टालूं। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब मैंने घर में खूबसूरत नौकरानी को आते हुए देखा। वो जैसे ही घर में आई सीधा मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और तकरीबन 2-4 घंटे बाद वापस आती तो पसीने में शराबूर होती, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती और हाथ में नीले नीले नोट होते। पहले पहल मैंने तो ये सब कुछ देखकर घबरा गई। न जाने ये कैसे लोग हैं, मेरा ससुर किस तरह का आदमी है, वो क्यों उस लड़की को अंदर ले जाया करता है। मैं अपने ससुर से पूछ भी नहीं सकती थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा, मुझे अपने अंदर किसी शक को पालने की जरूरत नहीं है। मैं ऐश भरी जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए मैं अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने ससुर को कमीज के बटन बंद करते देखा तो मैं हैरान रह गई। अब तो कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं रहा था। मेरी जगह अगर कोई भी होता तो जरूर गलत सोचता, जैसे आप लोग इस वक्त सोच रहे होंगे। बहरहाल मुझे अपने शोहर से बहुत डर आने लगा। मैं उनसे कभी भी सामना नहीं करना चाहती थी और ना ही उनके कमरे में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ गया था कि कहीं वो मुझे ही ना पकड़ लें। एक हैरानकुन बात यह थी कि जब मेरा शोहर घर होता तो वो मुलाजमा हमारे घर नहीं आती थी, इसलिए मेरे शोहर को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा ससुर उनकी गैर मौजूदगी में जवान नौकरानी को अपने कमरे में क्यों बुलाता है, और ना ही मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया था। लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उससे तो मेरी रूह कांप गई। पिछले कुछ दिनों से नौकरानी नहीं आ रही थी और मेरे ससुर को जैसे किसी चीज की तलब हो रही थी। वो बार बार गेट के चक्कर काट रहे थे और फिर उन्होंने अपने एक मुलाजिम को भी बेचा कि उस नौकरानी का पता करो, वो पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं आ रही है। फिर उस मुलाजिम ने आकर बताया कि वो नौकरानी बहुत बीमार है। ये सुनकर मेरे ससुर परेशान हो गए और फिर घर से बाहर चले गए। फिर कुछ देर बाद वो घर आए। मैं उस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ थी जब उन्होंने मुझे आवाज दी और कहने लगे कि फटाफट मेरे कमरे में आओ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। भला मेरे ससुर अपने कमरे में मुझे क्यों बुला रहे थे। मैं बिल्कुल डरी हुई थी और सोचने लगी कि जाऊं या ना जाऊं। फिर मुझे अपने शोहर की बात याद आई कि मेरे बाप को कभी भी किसी बात से मना मत करना, इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। अब तक मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं अपने ससुर की हर बात को मानती थी। इसलिए मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई। पहली बार मैंने अपने ससुर का कमरा देखा था। उनका कमरा बहुत बड़ा था। कमरे के अंदर हर जरूरत की चीज मौजूद थी। मैं जब अंदर गई तो उन्होंने कमरा बंद कर दिया। मेरा दिल धक धक करने लगा कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर वो बेड पर जाकर बैठ गए और मुझे अपने पास बुलाने लगे। मुझे कहने लगे जल्दी से मेरे पास आओ। मैं डरती डरती उनके पास पहुंची तो उन्होंने अपनी कमीज उतारना शुरू कर दी। मैंने फौरन से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। भला ये क्या बेशरम हरकत थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ एक शीशी बढ़ाई। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगी। फिर वो मुझे देखकर कहने लगे, वो नौकरानी जो रोज आती थी वो मेरे कंधों की मालिश करती थी। मुझे घुटनों की दर्द की बीमारी है, जब तक मैं इनकी मालिश ना करवा लूं मेरी दर्द खत्म नहीं होती। ये सुनकर मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी और हकीकत क्या थी, मेरे अंदर के सारे खदशात दूर हो गए। ससुर भी बाप की तरह होता है, इसलिए मैंने तेल की बोतल पकड़ी और अपने ससुर को मालिश करने लगी। मालिश करवाते हुए मेरे ससुर कहने लगे, तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, तुम्हारे हाथ में जादू है। वो नौकरानी तो जान छुड़ाकर भागती है और बहुत सारे पैसे भी मुझसे ले जाती है। जब मेरे ससुर ने मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहरहाल 1 घंटा मैंने उनकी मालिश की। फिर मैं मालिश करके फारिग हुई तो उन्होंने 1000 के नोट मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने कहा, अब्बा जी इनकी क्या जरूरत है, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। कहने लगे, रख लो, कोई चीज ले लेना। मैंने भी पैसे रख लिए। इतने सारे पैसे मैंने पहली बार देखे थे। कुछ दिन बाद मैं अपने मैके गई तो मेरी अम्मी कहने लगी कि तुम्हारी बहन का रिश्ता अभी तक नहीं हो रहा। जो भी देखने आता है पसंद कर जाता है, लेकिन उनकी जहेज की डिमांड होती है। मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप रिश्ता पक्का कर दें, और वो सारे पैसे जो मेरे ससुर ने दिए थे मैंने अपनी वालदा के हाथ में थमा दिए। इतने सारे पैसे देकर मेरी वालदा हैरान हुई और पूछने लगी कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं। मैंने कहा कि मुझे ये मेरे ससुर ने दिए हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं उनकी मालिश करती हूँ। मेरी वालदा बहुत खुश हुई और मेरी दूसरी बहन का भी रिश्ता तय कर दिया। मैं रोजाना अपने ससुर की मालिश करती, बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। कुछ ही दिनों में मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। जब वो नौकरानी वापस आई तो मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अपने ससुर को इस बारे में नहीं बताया। मैं चाहती थी कि वो सारे पैसे मुझे ही मिले ताकि मेरी बहन की शादी हो जाए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपना ही नुकसान कर लिया है। यूं ही ये सिलसिला जारी रहा। मेरा माथा तब ठनका जब मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेरे पैर भी दबा दो, मेरे पैरों में सूजन है। मैं उनके पैरों की तरफ बैठ गई और उनके पांव दबाने लगी। फिर उन्होंने अपनी शलवार ऊपर कर दी और कहने लगे कि मेरी पिंडलियों में भी मालिश कर दो। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। कंधों की मालिश करते हुए तो मुझे इतना डर नहीं लगता था, लेकिन टांगों की मालिश करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मेरे दिल में पैसों का ख्याल आया। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और ससुर की टांगें दबाने लगी। जब मैं उनकी टांगें दबा रही थी
तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे और मुझे देखते हुए कहने लगे, खुदा ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं जब तुम्हारा रिश्ता लेने गया था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मुझे ये बात सुनकर बड़ी शर्म आई। मुझे सुसर का ये अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। आज उनके देखने का अंदाज कुछ और ही था। वो टिकटिकी बांधे मुझे देख रहे थे। फिर मुझे कहने लगे, अगर तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा, हाँ मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए तो सही, लेकिन जो पैसे मुझे देते हैं उनसे भी उनका काम चल ही रहा है। ये सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले ही रोज मेरे ससुर ने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैंने नुकरानी का इंतजाम कर लिया है। जब वो नुकरानी आई तो वो पहली नुकरानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे उसको देखकर इंतहाई गुस्सा आया और जलन भी होने लगी, क्योंकि जो पैसे मैं ससुर से ले रही थी अब वो मुझे नहीं मिलने थे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने ससुर से इस बात का इसरार भी किया था, लेकिन वो कहने लगे, मैं अब पैसे नुकरानी को दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं घर की बेटी से मालिश करवाऊं। फिर मैंने ये भी नोट किया है कि तुम मालिश करते हुए डरती हो। अपने दिल की कैफियत उनकी जुबान से सुनकर मुझे बहुत शर्म आई। दूसरी तरफ मेरी वालदा बार बार मुझे पैसों का मुतालबा कर रही थी। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने दूसरी मुलाजमा को भी छुट्टी करवा दी और उसके कपड़े पहनकर और निकाब करके ससुर के कमरे में चली गई। वो मुझसे निकाब की वजह पूछने लगे तो मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। आप कमरे में एसी चलाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को ठंडक से छुपा रही हूँ। उस दिन तो मैं ससुर की मालिश कर आई और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए, लेकिन ऐसा रोज रोज मुमकिन नहीं था। कहीं वो नुकरानी मेरे ससुर को बोल ही ना दे। अगर मेरे ससुर को इस बात का पता चल जाता तो फिर तो मेरी शामत पक्की थी। मेरा शोहर भी मुझे ताने देता, लेकिन मैं भी क्या करती, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन को नुकरानी बनाकर अपने ससुर के पास भेज दूं। यूं उसे पैसे भी मिल जाया करेंगे और मेरे ससुर को ये भी लगेगा कि उन्होंने नुकरानी को रखा हुआ है। ऐसे उसकी शादी भी हो जानी थी। जहां तक मुझे याद है कि मेरे ससुर ने मेरी छोटी बहन को नहीं देखा था। मैंने अपनी छोटी बहन को सब कुछ समझा दिया और उसे पुराना सा नुकरानियों वाला लिबास दे दिया। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अफशा को कुछ वक्त के लिए मेरे घर भेज दिया करे। मेरी वालदा भी मान गई। फिर मैंने अपनी बहन का तारुफ अपने ससुर से करवाया और कहा कि ये लड़की बहुत गरीब है, नौकरी की तलाश में थी। मैंने जब उसे आपके मिजाज के बारे में बताया तो ये मान गई। मेरा ससुर हुसन परस्त था। वो मेरी बहन को देखकर फौरन मान गया और उसे नौकरी पर रख लिया। मेरी बहन जब पहली दफा ससुर के कमरे में गई तो 2 घंटे बाद वापस आई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी थी। वो भी पसीने में शराबूर थी। मैंने उसके हाथों में देखा कि उसके दोनों हाथों में नोट थे। इतने पैसे ना तो कभी मुझे मिले थे और ना ही उन नुकरानियों को। उसे हम सबसे ज्यादा पैसे मिले थे, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था और नजर चुराती हुई घर चली गई और फिर अगले दिन वापस ना आई। मैंने उसे फोन किया था। वो कहने लगी, मैं नहीं आऊंगी, भले मेरी शादी ना हो। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने उसे कहा, पागल लड़की, ऐसा मत करो, क्यों पैसों को ठुकरा रही हो? इन पैसों से तुम्हारी शादी अच्छे तरीके से हो सकती है। बहरहाल मैंने उसे बहुत समझाया और वो मेरी बात मान गई। अगले दिन मेरा ससुर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, वो भागकर दरवाजा खोलने चली गई। मैंने उनकी बेचैनी देखी तो बड़ी परेशान हुई। उन्होंने जैसे ही अफशान को देखा, उसका हाथ पकड़कर फटाफट अपने कमरे में ले गए। मुझे उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगी और शक भी होने लगा कि कहीं ये मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं करते। मेरी बहन उनकी कोई गुलाम तो नहीं थी। जैसे वो उनका हाथ पकड़कर फटाफट अपने कमरे में ले जा रहे थे और फिर उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर चक्कर काटने लगी। काफी वक्त बीत गया, लेकिन मेरी बहन बाहर नहीं आई। जैसे जैसे वक्त ज्यादा हो रहा था, मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरी बहन अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। इतना वक्त तो आज तक हम में से किसी ने भी नहीं लगाया था। आज वो इतना ज्यादा वक्त के लिए अंदर क्यों थी? पहले मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाऊं, फिर मेरे दिल में खौफ आया कि कहीं मेरा ससुर बुरा ना मान जाए। 6 घंटे बाद जब दरवाजा खुला, मैंने अपनी बहन को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रोती हुई कमरे से बाहर आ रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपनी नजरें झुका ली। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे थे। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया था। मेरी 18 साला बहन मेरे ससुर का शिकार बन गई थी। इस दफा उसके हाथ में नोटों का एक बड़ा सा शॉपर था। उसने वो नोट मेरे मुंह पर मारे और भागती हुई घर चली गई। मैंने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अंदर मेरी बहन पर क्या बीती है। मैंने गुस्से से अपने ससुर की तरफ देखा तो वो यूं बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मुस्कुरा रहा था और अपनी कमीज के बटन भी बंद कर रहा था। मैंने कहा, शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं बुलाया था, तुम खुद उसे लेकर आई थी। तुम क्या समझती हो मैं सिर्फ मालिश के इतने ज्यादा पैसे देता था? मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा हर आने वाली लड़की मेरी मर्जी का हर काम करती थी। शुक्र करो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। बाकी लड़कियों को रोजाना पैसे देने का मेरा यही मकसद था और मैं तुम्हारी बहन को भी पहचानता था।
मुझे ये भी पता था कि तुम लोगों को पैसों की जरूरत है, और जब तुमने नौकरानी की छुट्टी करवाई मुझे इस बात का भी पता था। और फिर जब तुम अपनी बहन को नौकरानी के रूप में लेकर आई तो मैं सब कुछ समझ गया। मुझे पता था तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे अपने काम से मतलब था, इसलिए मैंने अपना फायदा देखा और अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया। ये सब सुनकर मैं रोने लगी और अपने आप को कसूरवार ठहराने लगी, और इस बात में कोई शक भी नहीं था। अपनी बहन की बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद थी। मैंने ये कैसे सोच लिया था कि कोई शख्स मालिश के इतने पैसे दे सकता है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन मैं भी क्या करती। मैंने लालच अपनी बहन की शादी के लिए ही की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अच्छाई की बजाय बुराई हो जाएगी।